हाय, मैं हिना 37 years old फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली आज मैं अपने कुछ पुराने बुक्स बेचने वाली थी। बस वही ढूंढते ढूंढते मुझे मेरी स्कूल वाली डायरी मिल गई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर लूँ। मेरे फ़ोन में मैसेज आता है मैं रिलेशन और कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मम्मा को पता चल गया है। उन्होंने मना कर दिया। आंखों में आंसू लेके मैंने उससे गुड बाय बोल दिया। जी हाँ, मेरा पहला प्यार था ये। मैसेज मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का लास्ट मैसेज था। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा क्योंकि बहुत दिनों से हम दोनों में लड़ाई हो रही थी। हाँ तो एंड हो गई मेरा पहला प्यार। मुझे लगा ज़िंदगी ख़त्म, पर मुझे क्या पता था मेरे लिए कुछ और भी चीज़ वेट कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरा 12th का फाइनल रिजल्ट था। बहुत टेंशन थी कहीं फेल ना हो जाओ। वेबसाइट पे चेक करके पता चला मुझे 78% मिले थे। बहुत खुश हो गई। फिर चली गई स्कूल और वहाँ जाकर पता चला मेरी एक दोस्त फेल हो गई है। दिल भर आया। अब मैं क्या करूँ, किसके साथ जाऊँ कॉलेज। फिर बाकियों से पूछा तो उन्होंने कहा हम तेरे साथ हैं। सुन के सुकून मिला। एडमिशन ले लिया। फिर सब कुछ ठीक था। एक फ्रेंड ने कॉल करके बोला मुझे चांस नहीं मिला, दूसरी कॉलेज जाने लगी। फिर मैं थोड़ा सैड हो गई। फिर उम्मीद थी एक दोस्त तो है, हम साथ रहेंगे, पर उसने भी दूसरी जगह एडमिशन ले ली। आज मेरा पहला डे था कॉलेज में। बहुत नर्वस हूँ मैं। पता नहीं किसके साथ बैठूँ, कहाँ जाना है। रूम में आकर देखा बहुत सारे स्टूडेंट थे, सबके फ्रेंड्स थे, पर मेरा कोई नहीं। एक खाली सीट में बैठ गई। घूम घूम के हर एक को देख रही थी। क्या कोई मुझसे दोस्ती करेगा। लग रहा है मुझे कॉलेज लाइफ अकेला रहना पड़ेगा। फिर टीचर आकर इंट्रोड्यूस करवाने लगे। सबसे पूछने लगे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर एक लड़की एंटर करती है, बहुत स्मार्ट सुंदर भी थी, सबसे डिफरेंट लग रही थी। मैं उससे देखने लगी। फिर वो मॉडर्न लड़की मेरे पास आकर बोलती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। फिर वो बैठ गई। मैं तो उससे देखती जा रही थी। इतनी मॉडर्न लड़की मेरे दोस्त बन जाए तो कॉलेज लाइफ कमाल की हो जाएगी। पर क्या ये मुझसे दोस्ती करेगी। बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा बात कर लेती हूँ, क्या पता वो मान जाए। फिर हम दोनों एक साथ दोनों से पूछे आपका नाम। दोनों हंस पड़े, बाकी बातें करने लगे। फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। दोनों साथ ट्यूशन क्लास भी गए। नेक्स्ट डे था जब उसने पहली बार कॉल करती मुझे। मैं तो खुशी से मर रही थी। इतनी स्मार्ट लड़की मेरे साथ बात कर रही है। अब कॉलेज में हर कोई जेलस फील करेगा। अब लग रहा है ज़िंदगी इतनी भी ख़राब नहीं होती। कुछ पल ख़राब गुजरे मेरे रॉन्ग डिसीजन की वजह से। खैर पास्ट इस पास्ट प्रेजेंट को बेटर बनाते हैं। कॉलेज में पहला दिन था। वो मेरे गेट के बाहर वेट कर रही थी। ऐसे ही 3 साल उसने मेरा वेट किया था, पर वो बदल गई थी। खैर बताती हूँ, पहले अच्छे दिन से शुरू कर लो। हमारे 2 और दोस्त बने, हम 4 हो गए। बड़े अच्छे गुजर रही थी कॉलेज लाइफ। इन सब में मेरा ब्रेकअप स्टोरी मैं भूल गई। शायद मैंने मूव ऑन कर लिया। उसके मैसेज आते थे मुझे, वीक हो जाती थी, पर एक दिन मैंने उसको ब्लॉक कर ही दिया। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना है, उसको नहीं रखना। अच्छा गुजर रहा था, पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो पे खर्चा नहीं करती थी। शुरू में मैंने इग्नोर किया, पर वक्त गुजरा उसकी हरकतें बढ़ती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो कभी मेरी किसी चीज़ में हेल्प नहीं करती थी, फिर नोट्स भी नहीं देती थी। सबके साथ रहती थी तो मुझे इग्नोर करना। धीरे धीरे से उसने मुझसे बातें करना बंद कर दी। ना कॉल्स ना टेक्स्ट नथिंग। न्यू फ्रेंड्स भी बना लिया उसने। फिर से मैं अकेली होने लगी। ग्रुप में कुछ छूट जाए तो कभी मुझे बताते नहीं थे। इसमें परेशान हो गई थी, क्या करूँ। एक ही दोस्त थी, जैसे समझा था सब गलत निकला। ये तो और बुरा सिचुएशन बन गया मेरे लिए। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात करके सॉल्व कर लो। उसको बुरा लगा तो 3 साल में तो उसकी हरकतें बढ़ती रही। फिर मैंने सोचा इसको लाइफ से हटाना होगा, वरना मेरी लाइफ बिगड़ जा रही है। दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं। पहले कॉलेज जाना, कैंटीन जाना, लाइब्रेरी जाना, सब कुछ अकेले करने की आदत बना ली मैंने। बुरा लगता था उसको दूसरों के साथ देखते हुए, पर क्या करूँ, बर्दाश्त करना होगा। वक्त गुजरा, फाइनल एग्ज़ाम आने लगे। एक दिन उसके दोस्त ने उसको भगा दिया। फिर वो मेरे पास आई, पर इस बार मैंने उसको नहीं अपनाया। अब अकेले रहने की आदत बन चुकी है। फिर दोस्ती तोड़ ली और फाइनली अब मुझे पेन नहीं होता।